हेलो दोस्तों, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो आज हम एक मेथड सीखने जा रहे हैं, एलिगेशन। ठीक है, रेशो के पार्ट में इसका बहुत बड़ा हिस्सेदारी होती है, योगदान होता है। ठीक है, ये एक मेथड है एलिगेशन। ठीक है, इसे कई बार टॉपिक भी बना दिया जाता है, तो वो अपनी मर्जी है, जो कुछ मर्जी बोलें। तो मेन है कि अपना क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए एग्जामिनेशन में। यदि एलिगेशन मेथड पे आपका सवाल आता है ना, एग्जामिनेशन में यदि एलिगेशन मेथड में मोस्ट इंपोर्टेंट जो है ये टॉपिक रहता है, यदि इसका कोई क्वेश्चन अपने पास आता है, ठीक है, तो अपना ये रहना चाहिए टारगेट कि उसका क्वेश्चन हमसे क्या हो जाए, सोल्व हो जाए। इतना काम हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कुछ भी है सारा कुछ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एलिगेशन क्या है, कैसे इसको सीखोगे, सारी चीज़ों को मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे सबसे पहले अपन, और क्वेश्चन से अपन आगे बढ़ेंगे कि अपन चीज़ें कैसे सोल्व करेंगे और क्या कुछ हम सीखने जा रहे हैं। एलिगेशन ध्यान से सीखना है और इसे ध्यान से ही करना है। जितना कंसंट्रेट से करोगे, काफी टाइप बनते हैं इसमें, काफी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एलिगेशन में। एलिगेशन मेथड से परसेंटेज का क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन, स्पीड एंड टाइम का क्वेश्चन, है ना, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, और ये मान के चलो कि रेशो के क्वेश्चन। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो एलिगेशन मेथड से सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो इस मेथड को सीखना है बहुत ध्यान से और बहुत ही आराम से। ठीक है जी, तो आ जाइए मिक्सचर और एलिगेशन को शुरू करते हैं और बहुत ही ध्यान से हम सीखेंगे इसे। देखो, इसमें क्या है, दो प्रकार के मिश्रण को आपस में मिलाकर एक तीसरे प्रकार का मिश्रण जो है वो बनाया जाता है। दो प्रकार के मिश्रण को मिलाकर तीसरे प्रकार का मिश्रण जो है वो बनाया जाता है। बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को करना है और धीरे धीरे अपन कंसेप्ट्स की ओर बढ़ते जाएंगे और सीखते जाएंगे। ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, बहुत आसान है चीजें सारी की सारी। हमें क्या बोला गया, 15% एंड 40%, 15% तथा 40% सांद्रता वाले दो चीनी के घोल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि वो 30% सांद्रता वाला बन जाए। कितनी परसेंट सांद्रता वाला बन जाए, 30% सांद्रता वाला। कहता है दो चीजें आप आपस में मिला दो, दो चीजें आपस में क्या कर दो, मिला दो। ठीक है, और उसे क्या बना दो, 30% बना दो। एक तो 15% वाला और दूसरा, दोनों को मिक्स करके क्या बनाना है। अब एक बात ध्यान रखनी है, ये जो बीच में जो डाटा लिखना है ना आपको, बीच में, ये बीच में जो डाटा लिखना है, ये रिजल्ट लिखना है कि हमें क्या चाहिए। जो बीच में डाटा लिखना है वो डाटा कौन सा चाहिए, जो रिजल्ट है अपना, क्या है, रिजल्ट लिखना है हमेशा ही। बीच में क्या लिखना है, हमेशा रिजल्ट लिखना है। इस बात को ध्यान रख लेना। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रख लेना। अब क्या होगा, ये जो बीच वाला डाटा होगा ना, यहां पे जो डाटा लिखोगे, इन दोनों के बीच की ही कोई वैल्यू होगी। मतलब 15 से लेके 40 तक का ही कोई नंबर आएगा, ना ही 15 से कम, ना ही 40 से ज्यादा। 15 और 40 के बीच में कोई डाटा यहां पे आना चाहिए। समझ गए बात को। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते थे, 15, 30, 40, ये फॉर्मेट गलत है। ये फॉर्मेट है, बीच वाला डाटा 15 और 30 के बीच का नहीं है, ये फॉर्मेट है गलत है। 30, 40, 15, ये फॉर्मेट भी गलत है। सही एक ही है, सही एक ही है कि बीच में रिजल्ट आएगा। बीच में क्या आएगा, तुम बनाना क्या चाहते हो, तुम एवरेज क्या चाहते हो, वो चीज बीच में आएगी, वो चीज बीच में आएगी। ठीक है, 40 में से 30 गया तो 10 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 40 में से 30 गया तो 10 आएगा, 15 में से 30 गया तो माइनस का 15 आएगा। पर आपको हमेशा यहाँ पे वैल्यू क्या लिखनी है, प्लस ही लिखनी है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास रेशो बनेगा हमेशा ही। ठीक है, यहाँ पे आपके पास माइनस आए प्लस आए, पर आपको हमेशा ही क्या लिखना है। आप ये भी कह सकते हो, आप ये भी कह सकते हो, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाना है हमेशा ही। इधर इन दोनों में बड़ा कौन है, 40 में से 30 गया, इन दोनों में बड़ा कौन है, 30 में से 15 गया। बात समझ आ गई। तो आपका आंसर आ गया 10:15। 5 दूआ 10 और 5 दिए 2:3। बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत।
द रेशो इन विच टू शुगर solution of the concentration 15% and 40% are to be mixed to get solution of concentration 30%। आपको कहता है 15% और 40% सांद्रता वाले दो चीनी के घोल किस अनुपात में मिला दिए जाएं ताकि 30% सांद्रता वाला क्या बन जाए। समझ गए इस बात को? पक्की बात है, कर लोगे? ठीक है, लो भी एक सवाल और देता हूं, देखते हैं कौन करके दिखाता है इसका आंसर। इस 15 की जगह तो आ गया 25, इस 15 की जगह क्या आ गया 25, और इस 40 की जगह आ गया 60, और इस 30 की जगह आ गया 40। चलो भी देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देगा। 25, 60, 40, 25, 60 और 40, 25, 60, 40, 60 में से 40 गए, 40 में से 25 गए, 5 चौके 5 दिए, तो आपको 4:3 में मिक्स करने पड़ेंगे दोनों। किस रेशो में मिक्स करने पड़ेंगे? 4:3 में आपको मिक्स करने पड़ेंगे। ठीक है, अभी कर लोगे इस टाइप का क्वेश्चन? ठीक है, आगे बढ़े थोड़ा सा और। सेम क्वेश्चन है। 60 लीटर का एक पीपा दूध वो पानी से भरा हुआ है। कितने लीटर का पीपा है? किससे भरा हुआ है? दूध और पानी से भरा हुआ है। 60 लीटर का पीपा दूध और पानी से भरा हुआ है। पीपे से 70% दूध निकाल दो और 30% पानी निकाल दो। 70% दो दूध निकाल दो और 30% पानी निकाल दो। ऐसा करने पर पीपा कितने परसेंट खाली हो जाएगा? 55%। पहले आपने कितने परसेंट दूध निकाला? दूध। और पानी कितना निकाला? और रिजल्ट क्या निकला? अरे रिजल्ट क्या निकला? ये भी खाली कर रहे थे, ये भी खाली कर रहे हैं, और रिजल्ट में क्या खाली हुआ? हाँ या ना? कहता अभी 70% यदि दूध निकाल दो और 30% पानी निकाल दो तो 55% टोटल खाली हो जाएगा। टोटल कितना खाली हो जाएगा? बात समझ रहे हो ना? ठीक है, अब क्या करेंगे? बड़े नंबर में से छोटा नंबर। 70 में से 55 गए तो 25 या 15, और 30 में से 55 गए तो सर 30 में से 55 नहीं जाएंगे, 55 में से 30 जाएंगे, क्योंकि आपने बोला था बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना है, राइट? 5 बचे, 5 दिए, तो रेशो क्या बन गया? अब 5:3 बन गया। क्या बन गया? 5:। अब 5:3 को यदि 80 लीटर में बांटोगे तो क्या बनेगा? अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? ये तो बच्चों वाली बात है कि 5:3 को आप किस रेशो में बांटोगे? 50 और। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 50 लीटर और 30 लीटर। ठीक है, 80 लीटर का एक पीपा है जिसमें से दूध और पानी से भरा हुआ है। 80 लीटर के पीपे में दूध और पानी मिक्स करके डाल दिया गया। कहता 70% दूध निकाल दो और 30% पानी निकाल दो। ठीक है, तो 55% पीपा ही खाली होगा। कितने परसेंट खाली होगा? इसका मतलब उसमें 50 लीटर दूध था और 30 लीटर पानी था। समझे? अब 50 लीटर दूध है, सुनना मेरी बात को, 50 लीटर क्या है? 70% दूध निकाल दो। 70% दूध निकाल दिया तो कितने लीटर दूध निकाल दिया? 35 लीटर दूध निकाल दिया। अब देखो 50 लीटर तो दूध है और 30 लीटर पानी है। अब देखो कितना पानी निकालना है? 30%। 30 का 30% कितना हो जाएगा? सही है, 35 और 9 44। 35 और 9 होता है 44। अब देखो 44 लीटर निकल गया कितने में से? 80 में से। सही है, 20 चौके 4 से 44 को काटा, 11 पाचे हुआ 55% खाली के नहीं हुआ? हुआ 55% खाली के नहीं हुआ? ये कहानी थी इस सवाल में। समझ गए कि नहीं समझे? 50 लीटर दूध है और 30 लीटर पानी है। अब क्या करता है? दूध में से तो कितने परसेंट निकाल देता है? 70%, मतलब 35 लीटर दूध बाहर निकाल देता है।
और पानी कितने परसेंट निकाल देता है? 30%। 30% का मतलब 9 लीटर निकाल देता है। 35 और 9 44 लीटर चीज उसने बाहर निकाल दी 80 में से। 80 में से 44 बाहर निकालने का मतलब है 55% मामला खाली हो रहा है। बात समझ आ रही है? आगे बढ़ दे थोड़ा सा और। किसी व्यक्ति के पास 25 रुपए प्रति लीटर वाला रसायन है। इस रसायन को किस अनुपात में पानी में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 20 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचने पर 25% का क्या हो जाए? मुनाफा हो जाए। कितने परसेंट का मुनाफा हो जाए? 25% का मुनाफा हो जाए। देखो सिंपल सी बात है, कहता है एक व्यक्ति के पास 25 रुपए प्रति लीटर वाला कोई रसायन है, कोई चीज है, दूध ही मान लेते हैं चलो, 25 रुपए लीटर वाला एक दूध है। अब कहता है 25 वाली चीज है यार, इसे मैं 20 रुपए में बेचना चाहता हूं और फायदा भी होना चाहिए, तो क्या करोगे? पानी मिलाओगे? अरे हाँ या ना? पहले 25 रुपए वाली जो लीटर वाली चीज है उसमें इतना पानी मिला दोगे कि वो 20 से भी कम रेट में आ जाए, हाँ या ना? मतलब 16 रुपए किलो के रेट में आ जाए, फिर उसे 20 रुपए में बेच के फायदा होएगा, हाँ या ना? अब मान लो 25 रुपए वाला लीटर वाला दूध है, इसे आप क्या करते हो भाई साहब, इसे हम क्या करते हैं, इसमें पानी मिला लेते हैं। अब ये पानी तब तक मिलाते रहोगे तब तक ये 16 रुपए रेट ना बन जाए इसका। बात समझ आ रही कि नहीं? मान लो कि मैं एक 40 रुपए लीटर दूध है आज की डेट में, मैं ले आया, 40 रुपए दिए और उसको ले आया। अब मैंने क्या किया, सुनना मेरी ध्यान से बात, अब मैंने उसमें क्या किया, 1 लीटर पानी और मिक्स कर लिया। कितना लीटर पानी मिक्स कर लिया? 1 लीटर दूध था और 1 लीटर, अब मेरे पास दूध कितना हो गया? मैंने मिक्स कर दिया। जब दूध में पानी मिलाओगे तो वो दूध ही बन जाएगा, हाँ या ना? समझ रहे हो बात को? अब मेरे पास 2 लीटर बन गया दूध। अब मैं इसको बेचूंगा, मैं कहता हूँ भाई 40 रुपए लीटर लाया हूँ, 40 लीटर ही दे दूंगा। मैं कितने का दे रहा हूँ इसको? 80 रुपए का। और लाया कितने का था? वही दूध है 40 का और वही दूध है। फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा? ऐसे ये चाहता है, कहता 25 लीटर किलो वाला दूध है मेरे पास, 25 रुपए रेट वाला दूध है, अब इसमें पानी मिक्स करके इसको 20 रुपए में बेचना चाहता हूँ, मतलब सस्ता कर दूंगा मार्केट में, पर इसमें पानी मिला दूंगा। अब आपको पता करवाना है कितना पानी मिलाया जाएगा, ठीक है? अब देखो सबसे पहले तो ये चाहता है कि यदि मैं इसे 20 रुपए प्रति लीटर में बेचूं तो मुझे कितना फायदा हो। अब आपको सीखना है कि 25% फायदे का क्या मतलब होता है। 25% फायदे का मतलब होता है जो आर्टिकल आप 100 रुपए का लाए हो उसे आप कितने में बेचोगे? 25 चौके 25 पांचे, मतलब जिस आर्टिकल का रेट 4 रुपए है यदि उसे आप 5 रुपए में बेच दो तो आप 25% का फायदा कमाओगे। और ये कहता है मैं कितने में बेचना चाहता हूं, मतलब 5 की वैल्यू तो 1 की वैल्यू तो 4 की वैल्यू, इसका मतलब ये अपने आर्टिकल का रेट 16 रुपए करना चाहता है। अब देखते हैं भी इसके पास क्या क्या है। हम देखेंगे भी इसके पास एक तो 25 रुपए लीटर वाला दूध है, हाँ, और एक इसके पास फ्री वाला पानी है। पानी अब तुम मान लो एक बच्चा कहता है मैं बिस्लेरी वाला पानी डालूंगा 20 रुपए लीटर वाला, कहता दूध भी यही रेट है, फिर तो नुकसान में जाएगा। बात समझ रहे हो? तो इसलिए कहां से पानी भरा जाएगा? हैंडपंप से पानी भरा जाएगा, ठीक है, बिना छानने वाला। ठीक है, 25 रुपए लीटर वाला क्या आ गया आपके पास? दूध। और 0 रुपए लीटर वाला क्या आ गया? अब इसको मिक्स करके क्या रेट बनाना है? अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, वो सोचता है मुझे 20 रुपए रेट बनाना है। 20 रुपए तो बेचने का रेट बनाना है, 20 रुपए तो, यदि 16 रुपए रेट बनेगा तब मैं इसे 20 में बेचूंगा तब तो मुझे फायदा होगा। मतलब मैं चाहता हूं जो 25 रुपए लीटर वाला दूध था ना 16 रुपए बन जाए। क्या मिक्स कर दूं उसमें? फ्री वाला पानी मिक्स कर दूं। क्या मिक्स कर दूं? अब ये बता देगा एलिगेशन लगाते ही कि कितना पानी मिक्स करना पड़ेगा। 25 में से 16 गए, 16 में से 0 गए। वो कहता है यदि आप 16 लीटर दूध लोगे ना तो उसमें 9 लीटर क्या मिक्स कर देना। बात समझ आ रही है क्या? ये आपका मिल्क और ये आपका
ये आपका मिल्क, ये आपका मतलब 16 लीटर दूध में 9 लीटर पानी मिक्स कर देना। 16 लीटर दूध में 9 लीटर पानी मिक्स कर देना, तो आपका 25 रुपए वाला प्रोडक्ट जो है अब 16 रुपए का बन जाएगा। कितने का बन जाएगा? और अब आप इसे जितने का मर्जी बेचो, आपकी मर्जी है। आप लाई कितने का थे? 25 रुपए का, पर आपने इसमें पानी मिक्स करके इसको बना लिया 16 रुपए रेट वाला। अब इसको 20 रुपए में बेचोगे तो अब आपको क्या होगा? फायदा नुकसान? 16 वाली चीज 20 में बिकेगी तो 4 रुपए का फायदा, 16 पे 25% का आपको क्या होगा? फायदा होगा। तो ये है सवाल, मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रख लेना, नोट कर लो इसको शानदार तरीके से और बढ़िया तरीके से, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी पता है? इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, या टेलीग्राम का चैनल है ना अपना BEHSG, इस पे भी अपलोड कर देंगे। व्हाट्सएप मैसेज कर देना, पीडीएफ मिल जाएगी आपको, ठीक है। अब क्या था? 25 रुपए लीटर वाली एक चीज थी। कितने रुपए लीटर वाली एक चीज थी? 25 रुपए लीटर वाली, राइट। कितने रुपए लीटर वाली चीज थी? 25 रुपए लीटर वाली। और आप इसे बनाना चाहते हो 16 रुपए लीटर। इस 20 के बहकावे में मत रहना। ये कहता है 20 रुपए प्रति लीटर में बेचूंगा तो कितने % का फायदा होना चाहिए? 25% का फायदा होना चाहिए। कितने % का फायदा होना चाहिए? 25% का फायदा होना चाहिए। 25% के फायदे का मतलब होता है 100 वाली चीज कितने में बिकेगी? 125 में बिकेगी। 100 वाली चीज कितने में बिकेगी? मतलब 4 वाली चीज कितने में बिकेगी? 5 में बिकेगी। बात समझ आ रही है? बिल्कुल। आगे बढ़े। लो जी, बहुत ही शानदार सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। कहता भी सोना जो है वो पानी की तुलना में 19 गुना भारी है, तांबा पानी की तुलना में 9 गुना भारी है। इन दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए जो मिश्रण बने वो 15 गुना भारी बने? क्या चाहता है? एक तो 19 गुना भारी है और एक 9 गुना भारी है, दोनों को मिक्स करके क्या रिजल्ट चाहिए? बस। बात समझ आ रही है कि नहीं? एक तो 19 गुना भारी है, एक 9 गुना भारी है, दोनों को मिक्स करके 15 गुना भारी बनाना है। 19 में से 15 गए, 15 में से 9 गए, 2 के पाड़े से काट दो, तो आपको दोनों मिश्रण 3:2 में मिलाने पड़ेंगे। दोनों मिश्रण किस रेशो में मिलाने पड़ेंगे? आपको 3:2 में आपको मिलाने पड़ेंगे। बात समझ आ रही है क्या? पक्की बात है? आगे बढ़े। देखो प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आ गया। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आ गया। मेथड क्या लगेगा? एलिगेशन। एक व्यक्ति के पास 60 कलम है। कितनी कलम है? वह इनमें से कुछ को 12% के लाभ पर और शेष को 8% की हानि पर बेच देता है। कुल मिलाकर उसे 11% का फायदा होता है। कितनी कलम उसने 12% के लाभ पर बेची? एक आदमी के पास कितनी कलम है? 60 कलम है। वो क्या करता है? 60 में से कुछ उठाया और उसे 12% के लाभ पर बेच देता है, और जो बच जाती हैं उन्हें 8% की। ऐसा करने के बाद भी ओवरऑल क्या होता है? 11% का प्रॉफिट। अब ध्यान से देखना, 12% के फायदे का मतलब होता है किसी चीज को 112% में बेचना, और 8% की हानि का मतलब होता है किसी चीज को 92% में बेचना। और रिजल्ट क्या आया? 11 का मतलब, बात समझ रहे हो क्या? नहीं बात समझ रहे हो कि आप इसी आर्टिकल को कितने में बेच रहे थे? और बात समझ आ रही है कि नहीं? ठीक है। 112 में से 11 गए तो, और 111 में से 92 गए तो 11 और 8 19। मतलब आपने 19:1 में ये में बेची है। 19:1। 19:1 को 60 में बांट दें क्या? 19:1 का टोटल कितना हुआ?
20 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की कितनी होगी, तो इसका मतलब जो पहली थी 19 गुना 3 मतलब 57 कलमें तो आपने प्रॉफिट में बेची थी। कितनी कलमें, 57 कलमें तो आप कितने में बेच रहे हो, प्रॉफिट में बेच रहे हो, ठीक है 57 कलमें। और लॉस पे कितनी बेच रहे हो, 1 गुना 3। यदि वो पूछता कि कितनी कलम उसने प्रॉफिट में बेची तो 57, कितनी कलम उसने लॉस पे बेची, टोटल 60 थी ना, टोटल कितनी थी 60, ठीक है 60 में से 57 तो उसने प्रॉफिट में बेच दी और बाकी उसने कितने में बेच दी, 3 उसने लॉस में बेच। आगे बढ़े, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब आया सवाल मजेदार। चौबीस पैसे प्रति किलोग्राम कीमत वाले 25 किलोग्राम नमक में 42 पैसे प्रति किलोग्राम वाला कितना नमक मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 40 पैसे प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 25% का मुनाफा हो। वही सवाल आ गया ना, कितने परसेंट का मुनाफा हो, 25% का मुनाफा हो। 25% के मुनाफे का मतलब क्या था, 100 वाली चीज को 125 में बेचना, 25 चौके 25 पांचे, और वो चाहता है कि मैं चीज को कितने पैसे में बेचूं, 40 पैसे में बेचूं। तो 5 की वैल्यू 40, तो 1 की 8 चौके 5 की 40, तो 1 की 8, 8 चौके 32। इसका मतलब वो चीज 32 पैसे प्रति लीटर प्रति किलोग्राम वाली चीज है। 32 रुपए वाली चीज को 40 रुपए में बेचोगे तब जाके आपको 25% का मुनाफा होगा। अब मैं देख लेता हूं भाई, 24 पैसे वाली चीज है एक, तो एक मेरे पास दोनों को मिक्स करके क्या बनाऊं, 40 पैसे वाली, अरे दोनों को मिक्स करके 40 पैसे वाली बनाऊं, नहीं कौन सी बनाओ, 32 पैसे वाली बनाओ। 40 पैसे वाली बना दी तो रेट थोड़ी 40 से करना है, रेट तो अपने को क्या करना है, 32 वाली बना के फिर उसे 40 में बेचेंगे। ये तो बेचने का रेट है, ये तो वो कहता है जब तुम 40 पैसे प्रति किलोग्राम पर उसे बेचो तब तुम्हें 25% का फायदा होना चाहिए। पहले खरीद के तो लाओ, खरीद के कितने की लाओगे, 32 पैसे की। कितने की खरीद के लाओगे, 32 पैसे की। एक तो है 24 पैसे वाली और दूसरी है 42 पैसे। इन दोनों को मिक्स कर दो, इन दोनों को मिक्स करके क्या रेट बना दो, 32 पैसे बना दो। समझ गए, अब अपना रेट बन जाएगा 32 पैसे। अब 32 पैसे वाले रेट को हम कितने में बेच देंगे, जाके 40 पैसे में बेच देंगे। हाँ जी, 8 10 4 2 पांचे 2 चौके, तो 5 रेशो क्या आ जाएगा 4, 5 रेशो 4। जो 24 पैसे प्रति किलोग्राम वाली चीज है वो तो होनी चाहिए 5 यूनिट, और ये कह रहा है 24 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीज कितने किलो होनी चाहिए, तो 5 की वैल्यू 5 की 25, तो 1 की 5, 1 की 5 तो 4 की, तो इसका मतलब जो 42 पैसे प्रति किलोग्राम में कितना नमक मिलाया जाए, तो आप बोलोगे 20 किलो नमक मिलाया जाए। कितना नमक मिलाया जाए, एक तो आप ले आओ 25 किलो नमक और एक आप ले आओ, दोनों को मिक्स कर दो, दोनों को क्या कर दो, मिक्स कर दो। एक का रेट तो होना चाहिए और एक का रेट होना चाहिए, और मिक्सचर का रेट क्या बनेगा। अब ये 32 रुपए वाला जो मिक्सचर है इसे आप कितने में बेचना चाहते हो, आपकी इच्छा है, इसे आप कितने में बेचना चाहते हो आपकी। वो तो कहता है मैं 25% मुनाफा कमाना चाहता हूं। मैंने कहा 25% मुनाफा कमाना चाहता है तो तुझे वो आर्टिकल कितने का बेचना पड़ेगा, 40 पैसे में बेचना पड़ेगा। बात समझ आ रही है, हाँ जी। तो नोट करो, एक 24 पैसे प्रति किलोग्राम वाली चीज है, एक 42 वाली है, दोनों को मिक्स करके 32 रुपए वाली चीज बनानी है। बस ये बात को ध्यान रखना, 40 पैसे तो उसका सेलिंग प्राइस है, उसका क्या है, सेलिंग प्राइस नहीं बनाना अपने को, कॉस्ट प्राइस बनाना है, समझ गए।
तो 24 रुपए वाली 42 वाली मिला के आप 32 की बना दो तो 5:4, 5:4, मतलब जो 24 पैसे प्रति किलोग्राम वाली नमक है वो तो होना चाहिए 5 किलो, और जो 42 पैसे प्रति किलोग्राम वाला नमक है वो होना चाहिए 4 किलो। 5 की 25 तो 1 की 5, 5 रुपए में 25 तो 1 की 5, 1 की 5 तो 4 की, इसका मतलब जो 42 पैसे प्रति किलोग्राम वाला नमक है वो 20 किलो नमक आपको चाहिए। कितने किलो नमक चाहिए आपको? 20 किलो। ये आपका सवाल है। बात समझ आ रही है कि नहीं? बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़े। वाह जी वाह, ये है सवाल तो जबरदस्त, जबरदस्त है ये, जबरदस्त। एक निश्चित मात्रा का मिश्रण जिसमें 16 लीटर पानी है, एक निश्चित मात्रा का मिश्रण है जिसमें 16 लीटर पानी है को 90 पैसे प्रति लीटर की दर से बेचा जाता है। यदि शुद्ध दूध की कीमत 1 रुपये 8 पैसे प्रति लीटर है तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी होगी? एक निश्चित मात्रा का मिश्रण लेना है जिसमें 16 लीटर पानी है, 16 लीटर पानी है, 90 पैसे प्रति लीटर की दर से इसे बेचा जाएगा। किस लीटर से बेचा जाएगा? 90 पैसे से। और शुद्ध दूध क्या रेट है आपके पास? शुद्ध दूध है हमारे पास 1 रुपया 8 पैसे। इसमें हम क्या मिक्स कर देंगे? पानी। पानी का रेट 0। इन दोनों को मिक्स करके हमें क्या रेट बनाना है? बस सवाल खत्म। ठीक है, सबके पॉइंट हटा दो, इसके भी हटा दो, इसे भी 108 लिख दो, इसे 90 लिख दो, इसके साथ तो पॉइंट है ही नहीं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। कोई बात समझ आई है क्या? कहता भी मेरे पास शुद्ध दूध लेके आता हूं मैं, किस रेट में? शुद्ध दूध किस रेट में लेके आता हूं? 1 रुपया 8 पैसे रेट में लेके आता हूं। क्या मेरा मन है यार मैं इसे 90 पैसे में बेचूं, जैसे पहला सवाल किया था? पहला सवाल ऐसे ही तो किया था, हाँ या ना? तो ये कहता है कि मेरे पास 1 रुपया 8 पैसे वाला शुद्ध दूध है और मैं इसे 90 पैसे प्रति लीटर की दर से बेचना चाहता हूं। सही है। और पानी कितना मिलाऊंगा? 16 लीटर। पानी का रेट कितना है? ये कौन सा रेट है? शुद्ध दूध का रेट, हाँ या ना? ये पानी का रेट है। दोनों को मिक्स करके ये वाला दूध बना दो। चेक कर लेते हैं कौन कितने किलो होना चाहिए। 108 में से 90 गया तो आप बच गया जी 18, और 90 में से 0 गया तो 18 एकम 18 बचे, मतलब आपको 5:1 में मिक्स करना पड़ेगा। यदि 5 लीटर दूध मिक्स करते हो तो आपको 1 लीटर, ये कहता है मुझे 16 लीटर पानी मिक्स करना है, एक की वैल्यू, तो कितने लीटर दूध मिक्स करोगे? 80 लीटर दूध मिक्स करना पड़ेगा आपको। कितने लीटर दूध मिक्स करना पड़ेगा? 80 लीटर दूध जो है वो आपको मिक्स करना पड़ेगा। यदि आप 16 लीटर पानी लेके आते हो तो 80 लीटर दूध मिलाना पड़ेगा आपको। 16 लीटर पानी में कितने लीटर दूध मिलाना पड़ेगा? 80 लीटर दूध मिलाना पड़ेगा, तब जाके आपकी कहानी सेट बैठेगी। ठीक है जी। अस्सी लीटर दूध के साथ 16 लीटर पानी मिक्स कर दोगे तो 1 रुपया 8 पैसे वाला जो दूध है वो 90 पैसे में बन जाएगा। क्या बात है जी, बहुत ही शानदार सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन।
एक ही कक्षा में 65 विद्यार्थी हैं, सब विद्यार्थियों में 39 रुपए इस प्रकार बांटे गए हैं कि हर लड़के को 80 पैसे और हर लड़की को 30 पैसे मिलते हैं। कक्षा में लड़के और लड़कियां कितनी हैं? चलो एक सवाल का जवाब देना सारे मिलके। यदि इतना ही सवाल होता, बस एक ही लाइन में, ये आगे वाली लाइनें नहीं होती, तब आप सवाल को कैसे करके आते? आपके पास इतना ही सवाल होता कि एक क्लास में 65 विद्यार्थी हैं और सब में 39 रुपए बांट दो। कैसे बांट के आओगे बताओ? 65 विद्यार्थी हैं, 65 विद्यार्थी तुम क्लास में बैठे हो सारे के सारे, ठीक है। मैं 39 रुपए लेके आया, अब मैं 39 रुपए तुम में बराबर बराबर बांटना चाहता हूं, कैसे बांटू? कैसे बांटोगे? 65 को 39 से भाग दे देंगे, बिल्कुल गलत है। 65 को 39 से थोड़ी भाग दोगे, 39 को 65 से भाग दोगे। अरे रुपए बांटने हैं ना बच्चों में, बच्चे थोड़ी बांटने हैं रुपयों में, हाँ या ना? पैसे बांटने हैं बच्चों में, पैसे बांटने हैं बच्चों में। तो 39 रुपए जब आप 65 बंदों में बांटोगे, 39 रुपए जब आप 65 बंदों में बांटोगे तो 13 तिये 13 बचे 3/5 को सोल्व करोगे तो एक बंदे के पास 60 पैसे आएंगे। मतलब पर पर्सन कितने पैसे आएंगे? हाँ या ना? आएंगे कि नहीं आएंगे? अरे 65 बच्चे बैठे हो क्लास में, कितने बच्चे बैठे हो? 65 बच्चे क्लास में बैठे हो, और मैं बोलूं कि भैया ये 39 रुपए बांट दो जाके, ये 39 रुपए जाके बांट दो, तो तुम क्या करोगे? कैलकुलेटर उठाओगे, 39/65 करोगे तो आप बोलोगे पर बच्चे को 60-60 पैसे बांट दो, भी पर बच्चे को 60-60 पैसे बांट दो। कहता नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कर देना, पर बच्चे को 60-60 पैसे मत बांट देना। क्या करना तुम क्या करना, जो लड़का दिखे तो उसको तो देना, और लड़की दिखे तो देना। पर मैंने कहा यदि औसत चेक करोगे तो औसत क्या आएगा? रिजल्ट तो ये है ना, वास्तव में रिजल्ट तो एवरेज वैल्यू तो ये है ना, पर बच्चे में 60 पैसा बटना चाहिए, लड़के को 80 पैसे, लड़की को 30 पैसे, बड़े में से छोटा घटा दो। 3:2 में लड़के और लड़कियां हैं। किस रेशो में लड़के और लड़कियां हैं? 3:2 में लड़के और लड़कियां हैं। अब 3:2 में आप क्या करोगे? कितने लोग हैं तुम्हारे पास? 65। 3:2 में 65 को बांट दोगे। 3:2 में क्या कर दोगे? 65 को बांट दोगे। 3:2 में 65 बांट के दिखाओ भी फटाफट से। 3:2 में 65 बांट के दिखाओ भी, फटाफट से बांट के दिखाओ। तीन रेशो दो का टोटल कितना हो गया? 5। 5 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 13 तिया 13 दुआ। जो बच्चा डेली 10 मिनट, सुन लेना मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से, जो बच्चा डेली 10 मिनट अपनी जिंदगी के कैलकुलेशन को देगा, वो बच्चा मैथ्स को इतनी जल्दी सीखेगा जो कहने सुनने से परे है। इस 10 मिनट के अंदर तुमने पहाड़े, स्क्वायर, क्यूब और मल्टीप्लाई लिखने हैं, जितने लिखे जाएं 10 मिनट के अंदर अंदर, कोई फोर्सेबल नहीं है, समझ गए? 10 मिनट में जितने पहाड़े लिख सकते हो, जितनी स्क्वायर लिख सकते हो, जितने टेबल लिख सकते हो, जितने गुणा लिख सकते हो, ठीक है? डेली करना है, कंसिस्टेंसी ध्यान रखना, ठीक है? लगातार करना है, और 1 महीने के अंदर देखना कि आपकी मैथ्स कहां से कहां पहुंच जाएगी। ये 10 मिनट का जादू करके देख लो, जीवन में बाहर आ जाएगी, ठीक है? क्वेश्चन क्या था? एक कक्षा में 65 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 39 रुपए बांटने हैं। मैंने कहा भैया 39 रुपए यदि 65 बच्चों में बांटूंगा तो पर बच्चे को 60 पैसे मिलने चाहिए। वो कहता ऐसा नहीं करना, लड़का दिखे तो, लड़की दिखे तो, और एवरेज, तो इसका मतलब लड़के और लड़कियां 3:2 में है। लड़के और लड़कियां किस रेशो में है? 3:2 में लड़के और लड़कियां हैं। बात समझ आ रही है ना? 3:2 में लड़के और लड़कियां हैं, तो 3:2 को 65 में बांटोगे तो 39 लड़के हैं और 26
39 लड़के हैं और 26 क्या हैं आपके पास, लड़कियां हैं। समझ गए भी बात को? लो जी, अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। यदि आप इस सवाल को करके दिखाओगे तो मजा आ जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। 6 रुपये 40 पैसे 80 सिक्कों का योगदान है, जिसमें या तो 10 पैसे वाले सिक्के हैं या 5 पैसे वाले सिक्के हैं। 5 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बताओ, 5 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बताओ। ₹6.40 में 80 सिक्कों का योगदान है, जिसमें या तो 10 पैसे वाले सिक्के हैं या 5 पैसे वाले सिक्के हैं। 5 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बताओ। इतनी लाइन में सवाल होता तो क्या करके आते, इतनी लाइन में सवाल होता तो क्या करके आते। या सुनना, 25 रुपए में, 25 रुपए में 5 सिक्कों का योगदान है, तो क्या करते? 25 सिक्कों में 5 सिक्कों का योगदान है, तो एक सिक्का कितने रुपए का है? तुम्हें कैसे पता चला? किसको किससे भाग दे दिया? तुम बोल रहे हो 5 रुपए का सिक्का है। कितने रुपए का सिक्का है? 5 रुपए का। तुम्हें कैसे पता चला कि 5 रुपए का सिक्का है? तुम्हें कैसे पता चला कि 5 सिक्के हैं, 5 रुपए का सिक्का है? 25 को 5 से भाग दे दिया, ऐसे किया। अब इसमें क्या करोगे? 6 रुपये 40 पैसे को बस कर दो, फिर तुम्हें पता चलेगा एक सिक्का कितने रुपए का है। 6 रुपये 40 पैसे में 80 सिक्कों का योगदान है। 6 रुपये 40 पैसे में यदि 80 सिक्कों का योगदान है, 6 रुपये 40 पैसे में यदि 80 सिक्कों का योगदान है, तो क्या होगा? हाँ जी बताइए। पॉइंट से 00 उड़ा दूं, 10 से 10 काट दूं, 8 8 ये 00 ऊपर जाके 2 पॉइंट लगाएंगे, मतलब प्रत्येक सिक्का 8 पैसे का है। प्रत्येक सिक्का कितने पैसे का है? 8 पैसे का। ठीक है, प्रत्येक सिक्का 8 पैसे का। ठीक है, अब ये कह रहा था अभी प्रत्येक सिक्का 10 पैसे का है या तो 5 पैसे का है। मैंने कहा ना भाई, प्रत्येक सिक्का तो 8 पैसे का है। 10 में से 8 गए, 8 में से 5 गया, 3 रेशो। सही है, 3 रेशो। बात समझ आ गई? क्लियर है? बिल्कुल। 3 रेशो 2 आ गया। अब 3 रेशो 2 में हम किसको बांट देंगे? 80 सिक्कों को बांट देंगे। 3 और 2 का टोटल कितना हो गया? 5 की वैल्यू, 1 की वैल्यू, 16 तिये 16 दुआ। बात समझ आ रही है? पक्की है? कोई दिक्कत? तो 48 और 32 आ जाएगा। आपसे पूछा 5 पैसे वाले सिक्के, 5 पैसे वाले सिक्के हो गए 32 और 10 पैसे वाले सिक्के हो गए 48। ₹6.40 में 80 सिक्कों का योगदान है, जिसमें या तो 10 पैसे वाले सिक्के हैं या 5 पैसे वाले सिक्के हैं। ठीक है, ₹6.40 में 80 सिक्कों का योगदान है, इसमें या तो 10 पैसे वाले सिक्के हैं या 5 पैसे वाले सिक्के हैं। मैंने सबसे पहले चेक कर लिया कि ₹6.40 में यदि 80 सिक्कों का योगदान हो, तो इसका मतलब प्रत्येक सिक्का 8 पैसे का होगा। प्रत्येक सिक्का
ये कहता है भाई या तो 10 पैसे के सिक्के हैं 5 पैसे के, मैंने कहा एवरेज तो 8 पैसे का सिक्का निकल रहा है, तो इसका मतलब आपके 3:2 में सिक्के हैं, वो 3 और 2 5, 5 की वैल्यू 1 की 16 तिये 16 दुआ, ठीक है। लो जी, किसी चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं। यदि केवल सिर की गिनती की जाए तो संख्या 200 है, और यदि टांगों की गिनती की जाए तो संख्या 580 है। कबूतरों की संख्या क्या निकलेगी? किसी चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूं भी खरगोश की तो 4 टांगे होती हैं और कबूतर की 2 टांगे होती हैं, हाँ या ना? सही है। यदि केवल सिर की गिनती की जाए तो 200 है, मतलब टोटल 200 हो गए। सिर तो सबका एक एक ही होता है, सिर तो सबका एक एक ही होता है। इसका मतलब 200 जानवर हैं अपने पास। कितने जानवर हैं? 200 जानवर हैं। यदि टांगों की गिनती की जाए तो 580 है। टांगों की गिनती की जाए तो, यदि 580 टांगे मैं 200 जानवरों में बांट दूं, 580 टांगे यदि मैं 200 जानवरों में बांट दूं तो क्या निकलेगा? 0 से 0, 58 को 2 से भाग करोगे तो 29, मतलब पर जानवर की 2.9 टांगे निकलेंगी। पर जानवर की कितनी टांगे निकलेंगी? बात समझ आ रही है कि नहीं? वो कह रहा है अभी 200 जानवर है, फिक्स है, और उनकी 580 टांगे हैं, ये भी फिक्स है, हाँ या ना? अरे जानवर कितने हैं और उनकी टांगे हैं 580। इसका मतलब तो यही निकलता है कि पर जानवर की 2.9 टांगे हैं, पर जानवर की। पर मैंने कहा भी नहीं, खरगोश की 4 टांगे होती हैं, कबूतर की 2। ये 2.9 तो आपने एवरेज निकाली है, 2.9 तो आपने बस 4 में से 2.9 गया तो 2.9 में से 2 गया तो पॉइंट से पॉइंट कट गया तो 9:11। 9:11 में 200 जानवर बांट दो। 9 और 11 का टोटल कितना हो गया? 20 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 10 आ गई, ठीक है। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। 1 की 10 आ गई तो 9 की 90 और 11 की, यदि वो पूछे कि 4 टांगों वाले मतलब खरगोश तो 90 आ जाएंगे। यदि कबूतर पूछ ले 2 टांगों वाले तो कितने आ जाएंगे? तो उसने पूछा कबूतरों की संख्या। बात समझ आ रही है? क्लियर है? पक्का? श्योर टू श्योर? किसी चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं। कौन कौन है? खरगोश और कबूतर। मैंने कहा खरगोश की कितनी टांगे होती हैं, कबूतर की कितनी होती हैं? वो कहता है सिर गिने जाएं। मैंने कहा सिर तो सबका एक एक ही होता है, किसी के 2 सिर तो नहीं होते, तो 1 सिर होता है। तो संख्या कितनी है? 200, तो मतलब 200 जानवर है। और यदि टोटल टांगों की गिनती की जाए तो 580 है। टोटल टांगों की गिनती की जाए तो, मैंने कहा 580 टांगे यदि मैं 200 जानवर में बांटूं तो पर जानवर की 2.9 टांग लगेगी, पर वास्तव में इसकी 4 होती हैं, इसकी 2, एवरेज 2.9 आ गया। क्रॉस करोगे तो 0.9:1.1, तो 9:11 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर आ गया। 9:11 जो है वो बिल्कुल सही आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। कबूतरों की संख्या कितनी आ जाएगी? 110। लो जी, आज की क्लास में इतना बहुत है, ठीक है जी। तो जितने भी सवाल अपन ने किए हैं तो आपने पूरी ईमानदारी के साथ इनकी प्रैक्टिस करनी है, और इसकी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप का नंबर जारी कर दिया गया, उस पर ले लेना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।